एक छोटी सी स्टोरी सुना के पूरा करूंगी, जिसमें ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास की एक बात होती है। कुछ लोग तो ये भी नहीं मानते ना कि ईश्वर की शक्तियाँ भी होती हैं। तो एक बार ऐसे ही कोई वर्कर थे, वो काम पर ठीक से शायद किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। तो मालिक ने कुछ कहा उसको कि भाई तुमको खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ करते हैं तो ऐसे थोड़ी चलेगा। उसने बताया मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। मालिक कुछ नहीं सुन रहा था। तो फिर उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप नहीं रखेंगे, खिलाने वाला तो ईश्वर है, कहीं और लग जाएंगे, कोई और काम कर लेंगे। कहता ईश्वर क्या खिलाएगा, हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम खिलाते हैं, ऐसे ईश्वर कैसे खिला देगा। कहता जी ईश्वर ही खिलाता है। कहता तुमको खिलाता होगा, हमें ईश्वर नहीं खिलाता, हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं। कहता जी आपको भी ईश्वर ही खिलाता है। कहता नहीं। कहता कैसे कैसे तो अथॉरिटी से कह सकता है। कहता हम नहीं खाते उसका। कहता आप नहीं भी खाते तो आपको मार के भी खिलाएगा। तो कहता चलो ऐसा है, वो व्यक्ति जो था ना भजन कीर्तन बहुत करता था, वैसे साथ में वो मंदिर का पुजारी था। तो उसने कहा चलो मैं 24 घंटे तेरा पेपर लेता हूँ, मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाता पीता, देखता हूँ ईश्वर कैसे खिलाता है। अगर तो ईश्वर ने खिला दिया फिर तो तू जो कहेगा मैं मानूंगा, अगर ईश्वर ने ना खिलाया तो ये तेरा सारा ढोल ढमाका सा मैं बंद करा दूंगा। वो कहता ठीक है जी। तो जाके एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है, बैठा रहता है और कहता है बस ये 24 घंटे में ऐसे तो क्या ईश्वर आके कोई मैं कुछ नहीं कर रहा तो ऐसे कैसे खिला जाएगा, और इसका जो ढोल ढमाका सा सारा 24 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, पूरा होने से पहले 15-18 घंटे बीत जाते हैं। कोई एक राही वो वृक्ष के ऊपर बैठा होता है, नीचे आता है और वो वहाँ आराम करता है, सब कुछ करता है। और फिर उसके बाद उसका जो भोजन का गरम गरम हॉट केस में था भोजन, तो वो काफ़ी सारा था, वो कई लोग थे, तो वो भोजन वहीं भूल जाते हैं, वृक्ष के नीचे ही पड़ा होता है। इतने में वहाँ 4-5 डाकू आते हैं और वो डाकू आकर देखते हैं कि ये गरम गरम भोजन पड़ा है। तो एक डाकू कहता है बहुत भूख लगी है और बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, पहले हम भोजन ही कर लेते हैं। तो दूसरा डाकू कहता ये कोई षड्यंत्र होगा, ऐसे गरम गरम भोजन का टिफ़िन वृक्ष के नीचे कौन रख के जाता है। तो इसलिए इसमें किसी ने कोई जहर मिला के रख दिया होगा ताकि ये डाकू आएंगे खाएंगे और ये मर जाएंगे और हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो सोचते हैं आखिर ये कौन रख के गए, कोई आसपास है ही नहीं। उनको प्रेरणा मिलती है कि आप ऊपर की ओर भी देखो। वो चारों तरफ तो देखते हैं, ऊपर नहीं देखते। फिर उनके मन में एक संकल्प जैसे ईश्वर की ओर से आता है, तो वो ऊपर देखता है तो एक व्यक्ति बैठा होता है। कहते मिल गया, ये इसी ने रखा हुआ है। कहता तू नीचे उतर। कहता मैं नहीं उतरता। कहते नहीं तुझे उतरना पड़ेगा। कहता मैं नहीं उतरता। कहता तू उतर और आकर के इस भोजन को खा। कहता ना मैं उतरता ना मैं भोजन खाता। कहता जे पक्का इसने जहर मिला के रखा है इसमें, इसलिए जे आप तो खा नहीं रहा, जे हमें खिला के ख़त्म करेगा। तो बहुत कहने पर वो नहीं आता। तो वो डाकू तो होते ही हैं तेज़ तरार, तो बदमाश टाइप, तो उन्होंने उसको पकड़ करके नीचे ले आए, ज़बरदस्ती नीचे तो ले आए। उसको कहें तू खा, वो कहे मैं नहीं खाता। खा, मैं नहीं खाता। कहते तो पक्का ही जहर मिली हुई है, जे खाता नहीं, इसको खिलाओ ज़बरदस्ती। उसको बहुत मारते हैं पीटते हैं, वो फिर भी नहीं खाता। कहते तो पक्का काम है, इसमें जहर है, इसलिए इतनी मार खाने के बाद भी ये क्यों नहीं खा रहा। कहते एक जना इसको पकड़ो, इसका मुँह खोलो और इसकी ज़बान दबाओ और इसमें खाना डालो। फिर उसने सोचा, कहता भगवान सच में जो कल वो कह रहा था ना अप्पे नहीं खाते तो मार के भी खिलाता तो इसलिए फिर वो उस खाने को खाता है और जाकर के उस भाई से माफ़ी मांगता है। कहता सच में आज तो 24 घंटे के अंदर भगवान ने मुझे मार के भी खिला दिया। मतलब कहने का कि आपको अपने पे विश्वास कराना है या आपको कोई प्राप्ति करानी है। भगवान इतने अनुभव किसी भी विधि से करवा देता है।